सनापासुजिना प्रणमते विरीनिमिथ्या पददृष्टिविभ्रमा अर्पित है मेरा गुरुवर तुमको ये जिंदगानी मेरा कोरा जीवन लिखे दो कोई कहानी सागर जैसी महिमा है तेरी राग सागर जीवन सफल हुआ है चरणों को तेरे पाकर मैं हूँ तेरा पपीहा तुम हो मेरे मसीहा अखियाँ तरस रही हैं दर्शन का हूँ मैं प्यासा हे मेरे गुरुवर तेरी अमिट कहानी तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी तेरे जैसा न कोई संसार में प्राणी तेरे जैसा न कोई संसार में प्राणी। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आपकी जयकारा बहुत अच्छी लगा है। लगता है कि आपके समय हो गया है, हैं? बाहर की खुशबू जाती उर्दू लोग को जाना है, सिद्धालय में जाना है तो सभी के हाथ कैसे होना चाहिए ऊपर, ठीक है ना? सभी की आवाज बुलंद। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले उपाध्याय 180 विश्वनाथ सागर जी महाराज की, तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। प्यारे बंधुओं, आज सभी भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, NCR गुड़गांव, पारसनाथ जिनालय, बारादरी के इस प्रवचन हॉल में बैठे हुए हैं और सभी भक्त गुरु उपकार दिवस मना रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज, जिनकी अनुपम जो है कृपा हुई, जिन्होंने एक पत्थर जो अनघट पत्थर जो यहाँ वहाँ पड़ा था, उस पत्थर के लिए उन्होंने स्पर्श किया और उसके लिए इतना ऊपर उठाया, श्रेष्ठ बनाया। आज जो भी कुछ हो, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वह पूज्य गुरुदेव का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। उन्हीं की अनुकंपा कृपा
जीवन में हुई कि आज मैं इस मार्ग पर बढ़ा हूं। कहते हैं दो पंक्तियों के माध्यम से, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। जैसे हम आज गुड़गांव में बैठे हुए हैं और गुड़गांव गुरुग्राम एक ऐसा स्थान है जहां पर अनवरत साधु संतों का आगमन होता रहता है। उसी प्रकार बुंदेलखंड की वह पावन भूमि ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर और अतिशय क्षेत्र आदि जहां पर चारों तरफ है। चाहे एक दिशा में चंदेरी की खंडारगिरी हो, चाहे एक दिशा में पवापुर जहाँ सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ एक तरफ देवगढ़ जैसा अतिशय क्षेत्र है, जहाँ पर जो है जो बानपुर आहार जी पबोरा जी क्षेत्र है, ऐसे एक नहीं कई जो है क्षेत्र जो है उस ललितपुर की जो है उस जिले से उसकी सीमा से जुड़े हुए हैं। और वह बुंदेलखंड की माटी कहते हैं जहां पर जो है विद्वानों का जो है जन्म होता है, जहां पर त्यागी वृत्तियों का जन्म होता है, जहां पर जो है अनेक जो है आचार्य उपाध्याय मुनि आरिका गणनी आदि एलक चुल्लक आदि अनेक जो हैं संगियों का जन्म होता है। ऐसी वह पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े। और वह भूमि भी एक ऐसी स्थान है कि जहां पर अनवरत आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के आज तक जो है जितने भी साधु संत हैं, चाहे आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, वर्धमान साहब, जितने भी पूरे जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई ही बिरला संत होगा जो अपनी उस साधना अवस्था में ललितपुर ना गया हो। हर साधक जो है ललितपुर जाता है, वहां पर जो देवगढ़ जी आदि अनेक क्षेत्रों के वह दर्शन करता है। और ऐसी हुई भूमि पर पूज्य गुरुदेव का 95 में चातुर्मास हुआ, गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, गुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला, उनकी भैया वृत्ति करने का सौभाग्य मिला। और पूज्य गुरुदेव की जो है वाणी से, उनकी प्रेरणा से बिहार में भी सम्मिलित होने का जो है सौभाग्य मिला। और वही प्रेरणा ऐसी प्रेरणा थी कि जो है आज जो है उनका बिहार कराया, तो उनके पद चिन्हों पर चलकर आज भी बिहार वह चल रहा है और अनवरत जो है बिहार वह चल रहा है। एक पूज्य गुरुदेव का ही
बोले ललितपुर की सीमा में संत तो बहुत आते हैं और सभी आते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जो पदार्पण हुआ, जो उनकी जो है संघ का पदार्पण हुआ, जो 4 महीने 6 महीने उनकी जो है वहां पर दिव्य देशना करी, उस देशना से जो है पूरा ललितपुर जो एक विशाल समाज, जहां पर लगभग 15 जिन विशाल मंदिर हैं, जहां पर लगभग जो है 25-30 कम से कम बता रहा हूं साधु संत जो है यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसी उस सीमा पर पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ और उनकी धर्म की वर्षा हुई। और कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जहां जहां जाते थे वहां वहां बैरागियों का जो है सैलाब आ जाता था। बैरागी जो है उनके पीछे पीछे जो है हो जाते थे और बैराग को धारण कर, ऐसा कोई स्थान नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं हुआ जहां गुरुदेव ने विहार किया होगा और वहां का जो है व्यक्ति कोई बैरागी नहीं बना हो। आपने सुना होगा भिंड, मुरैना, चंबल घाटी, ऐसी चंबल घाटी जहां पर अनेक डाकू विचरण करते थे और जहां पर जो है श्रावकों को, ग्रस्तों को जो है लूटते थे, ऐसी उस भिंड नगरी, भिंड मुरैना में पूज्य गुरुदेव का जो है मुनि अवस्था में पदार्पण हुआ और लगभग 2 चतुर्मास उनके जो है एक साथ वहां पर उस समय हुए। और तब से गुरुदेव ने जो है ऐसा भिंड में, जो भिंड की नगरी में जादू किया कि जब से वो लगभग 87-86 से लेकर 2000 लगभग 22-23 तक जो है गुरुदेव का वहां पर आना जाना हुआ और सबसे ज्यादा बैरागी हुए, दीक्षा नहीं, उनमें जो है सबसे ज्यादा भिंड की जो है स्थान रहा। ऐसे जो है जहां जहां जाते थे वहां वहां, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जो है गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली जैसी भूमि जिसे कहा जाता है भोग भूमि, क्या भोग भूमि कहा जाता है। जब मैं 2004 में जो है या 3 में गुरुदेव ने आज्ञा की कि तुम्हें इस साइड जाना है, लोगों को पता पड़ा कि हमारा 2 महाराज है, नई दीक्षा हुई और वहां दिल्ली के ओर विहार कर रहे हैं। अनेक साधु संतों ने, अनेक समाज के लोगों ने, विद्वानों ने कहा कि महाराज आप दिल्ली में जा रहे हो तो निश्चित ही आप जो है दिल्ली के रंग में लग जाओगे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर भेजा है और मैं दिल्ली में रंग जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ ये बात देव रमूंगा नहीं, लेकिन रमा जरूर दूंगा। जो गुरुदेव ने जैसा भेजा है वैसे वैराग्य के उसमें जो है जरूर रमाऊंगा। और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर आए, गुरुदेव भी आए। और जहां पर व्यक्ति नियम संयम से दूर भागता है, यदि चौकी में जो है जाने से व्यक्ति डर जाता है कि कहीं जो है कुछ त्याग ना हो जाए, कुछ नियम ना मिल जाए, तो ऐसे उस जो है स्थान, ऐसे उस दिल्ली में भी पूज्य गुरुदेव का जो है 2017 में चतुर्मास हुआ, गाजियाबाद NCR है। और वहां से भी जब उन्होंने उनका 25वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जा रहा था, उसके समापन पर पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली की जो नाक है, शान है, लाल मंदिर के सामने जो लाल किले पर 25वां आचार्य पदारोहण दिवस पर 25 दीक्षाएं वहां पर देकर एक अपने आप में इतिहास जो है स्वर्ण अक्षर में लिख दिया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ, आगे पता है। ऐसे वह पूज्य गुरुदेव का उपकार कहते हैं, जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं
पंचाचार को जो पाले ख्याति लाख पूजा टाले। पंचाचार को जो पाले ख्याति पूजा लाभ को टाले। शिक्षा दीक्षा संचाले, शिक्षा दीक्षा संचाले। 36 गुण के धारी हैं, निःशुद्धात्म बिहारी हैं। 36 गुण के धारी हैं, निःशुद्धात्म बिहारी हैं। आचार्य भगवन हो आचार्य भगवन, शिव पथ दर्शाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे, जीवन है हानि अनहोनी, ओहो हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है गुरु का दर्शन मिल जाए, चरण धूल घर मिल जाए। गुरु का दर्शन मिल जाए, चरण धूल घर मिल जाए। मन का सरतेज खिल जाए, मन का सरतेज खिल जाए। गुरु जो गुरु का हो जाएगा, वो गुरु सा हो जाएगा। जो गुरु का हो जाएगा, वो गुरु सा हो जाएगा। गुरु की महिमा को, ओ गुरु की महिमा को हर शिष्य बताए रे। जीवन है पानी की बूंद। पूज्य गुरुदेव जो आचार्य भगवान होते हैं, जो पंचाचार का जो है पालन करते हैं, शिक्षा को देते हैं, दीक्षा को देते हैं, जो मूल गुणों का पालन करते हैं, जो निज जो है शुद्धात्म बिहारी होते हैं, जो शिव पद का जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, ऐसे वह महान गुरु होते हैं। और जो उन गुरुओं के दर्शन कर लेता है और जो उनके चरण को छू लेता है, गुरु क्या मिल गए हमें भगवान मिल गए। गुरु क्या मिल गए हमें भगवान मिल गए। उजड़े हुए चमन को गुलदान मिल गए। उजड़े हुए तो ऐसे वह जो है गुरु होते हैं, जो गुरु को जो है दर्शन कर लेता है, गुरु के चरण छू लेता है। और चरण ही क्या, जो उनके आचरण को भी छू ले जाता है, तो उसका मन में जो है हृदय कमल जो है खिल जाता है। और जो गुरु का हो जाता है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, जो अंदर से जो गुरु का हो जाता है, वह गुरु सा हो जाता है। जैन धर्म और जैनेतर में इतना ही अंतर है। जैन धर्म और जैनेतर में क्या अंतर है? बोले जैन धर्म और जैनेतर में इतना ही अंतर है कि जैन जो धर्म के जो है गुरु होते हैं और प्रभु होते हैं, और जैनेतर में जो है जो उनके गुरु होते हैं और उनके जो आराध्य होते हैं, बोले वहां कहते तुम हमारे भक्त ही बने रहो। भक्त बने रहोगे तुम्हारा, उसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा। या हमारे चेला बने रहोगे तो ही कल्याण होगा। लेकिन जैन धर्म कहते हैं हम भक्त बनोगे तो भगवान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। और यदि तुम शिष्य बनते हो तो गुरु हमेशा उनको शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु जो है उनको अपने शिष्य को उठाते हैं और अपने समान उनको जो है गुरु जैसा बना देते हैं। ये केवल एक जैन धर्म की जो है महिमा है। ये जैन धर्म के गुरु और प्रभु का प्रभाव है। यही पूज्य गुरुदेव का ही प्रभाव है। पूज्य गुरुदेव का भी यही स्वभाव है कि उन्होंने भी अपने जो है भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए केवल भक्त नहीं बहुत ऊपर उठाया, शिष्य को भी केवल शिष्य नहीं, उनको भी जो है गुरु जैसा उनको जो है
वह पद देके गए हैं, गुरु जैसा आपको वह सम्मान देके गए हैं। कहने को तो जो है, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और उस समय कई जगह तीर्थ यात्रा पर दीक्षा के पूर्व आदि गया, तो कोई बहुत से जो है आचार आदि मिले और उन्होंने कहा कि आप मुझसे दीक्षा ले लो, मैं तुम्हें आचार पद दूंगा, तुम्हें जो है पूरा जो है क्षेत्र आदि जो भी उसका वो भी तुम्हें वह समर्पित कर दूंगा। किसी ब्रह्मचारी ने, किसी प्रतिष्ठाचार ने कहा कि तुम इन महाराज के पास जुड़ जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। बहुत ऐसे सही कई बार जो समय आया, या बहुत से भक्तों ने कहा कि महाराज आप आचार्य जी से पद ले लो। तो मैंने हमेशा एक ही बात कही, जीवन में पहली बात तो पिता एक होता है। क्या होता है? पिता एक होता है। उसी प्रकार जो है गुरु भी जीवन में एक होते हैं, एक गुरु होती है, तो एक ही गुरु रहेंगे। और दूसरे जो है, मुझे पद नहीं चाहिए, हमारे गुरु का आशीर्वाद है, हमारे पास सब कुछ है, और जो गुरु आशीर्वाद रूप में जो भी देंगे वो मुझे जो है स्वीकार है। और पथरिया का वो दृश्य याद है, जब पद मिलने की बात चल रही थी, वो गुरुदेव ने कमरे में बुलाया और उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी जो है पद की व्यवस्था हो रही है और आपके लिए दिया जा रहा है। मैंने कहा गुरुदेव मैं पद लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके 2 पद जो हमें मिले हैं उनकी रज लेने आया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, अब बहुत समय हो गया है और सबको आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें भी आगे बढ़ाना है। और उस समय उन्होंने कहा कि तुम्हें उपाध्याय पद देंगे। हालांकि जब भी मैं जाता था आता था, बहुत सारे लोग कहते बोले आप तो आचार्य बनना है, आचार्य बनना है। मैंने मुझे कुछ नहीं, तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें उपाध्याय पद दिया जाएगा, तुम्हें किसी प्रकार का विकल्प तो नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो आपको जो है आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए। और फिर जो आपने जो देंगे दे रहे हैं वो हमें सहर्ष स्वीकार है। बाकी मैं कभी जो है ना मैंने कभी मांगा है ना कभी मांगूंगा, आप तो बस आशीर्वाद दे। बोले नहीं तुम्हारे लिए उपाध्याय। मैंने ठीक है, जैसी आपकी जो है इच्छा होगी, गुरु आज्ञा करे इसी। शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु जो आज्ञा दे उसको स्वीकार करना चाहिए। और उसी, मुझे क्या पता था गुरु अंतर्यामी थे, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा कि आगे मिले ना मिले, और वही हुआ। पथरिया में जो है लास्ट जो है उनसे मिल के आए थे। सोचा था कि गुरुदेव को राई में असावरपुर ग्राम जहाँ पर लघु संवेश शिखर की बोल के भी आया था कि पूज्य गुरुदेव आचार्य जी यहाँ पर जो है पंचकनाथ हैं, तो आप जो है चलिए संग सहित। बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप जो है विशुद्ध सागर और जो भी आशीर्वाद उनका लेके आए। लेकिन यही सोचा था मैंने, यही भावना भाई थी कि जो है पूज्य गुरुदेव जब वह पंच क्षेत्र का पूरा कार्य पूरा हो और वह पूज्य गुरुदेव की सत्संग पूरे सानिध्य में वह पंचकणक हो, लेकिन कर्म और समय की विधि का विधान क्या पता था कि जो है अब जो है पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे, अब उनसे मिलन नहीं होगा, अब उनका आशीर्वाद साक्षात रूप में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं पता था। इसलिए जो है पूज्य गुरुदेव ने उस समय जो है सभी के लिए जो है आगे बढ़ाया और अपना पूरा पूरा आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। और मुझे एक सौभाग्य मिला, ब्रह्मचारी अवस्था में मैं 5 साल गुरुदेव की मुझे सेवा करने का, उनके साथ रहने का, उनकी जो है पूरी सारी उसमें जो है चर्या में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और पूरा पूरा उनका आशीर्वाद मिला। और जब जो है पद की जो है दिया
तो बोले जो है पद आचार आदि पद तो पहले भी गुरुदेव ने दे चुके थे और उस समय भी दे रहे थे, करणी पद भी दिए थे पहले, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो परंपरा हमारे गुरुदेव जो है देखते थे वह कौन सी परंपरा विलुप्त हो रही है, चाहे वो यति प्रतिक्रमण की हो, चाहे वो यति सम्मेलन की हो, चाहे वो जड़वाणी लेख प्राचीन ग्रंथों के लेखन की हो, या उपाध्याय पद जो विलुप्त हो रहे थे, या जो पंच जो मूलाचार में पंच पद आचार उपाध्याय गणनी आदि जो आचार कल आदि जो स्थिर गणधर और प्रवर्तक आदि जो परंपरा है वह भी जो विलुप्त हो रही थी, उस परंपरा को उस समय उन्होंने जारी किया। उस समय पूरे संघ के जो है 5 जो है पदवार प्रदान किए और उसमें जो है आचार पद हमारे आचार्य बिहार सागर जी महाराज को दिया गया था, स्थिर पद और प्रवर्तक पद गणधर पद आदि दिए थे और उपाध्याय जो पद में लगभग 7 उपाध्याय पद दिए थे और उसमें जो है पूज्य गुरुदेव ने योग समझा और उसमें जो पहला उपाध्याय पद, पहला संघ का पहला उपाध्याय पद जो मिला था वो पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो है प्रदान किया था। उन गुरुदेव के चरणों में सिद्ध और शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक जो है यहीं से उनको बारंबार वंदन करते हैं कि जो उन्होंने उपकार किए हैं, जो करुणा की है, उन उपकारों को कभी जीवन में एक जीवन क्या अनेक जीवन में चुकाया जा सकता है, लेकिन शिष्य उनकी जो है उनके प्रति कृतज्ञ रहता है, उनके अनुशासन में चलता है तो निश्चित ही वह गुरु का जो है वह बहुमान होता है। ऐसे गुरुदेव चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और उनकी हमेशा उनका परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिलता रहे, इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। यहाँ पर आप सभी चल मालूम है, यहाँ पर लघु संगीत से काम पड़ा और ऐसा उनको सौभाग्य मिला। एक गुड़गांव जो है ग्राम के जो है वासी जो है लगभग 20 साल हो गए और उस 20 साल अनवरत जो है हमेशा समय समय पर आते रहते हैं। यह कार्यक्रम बनाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी जो है दूर दूर से जो है भक्त यहाँ पर जो है आए हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सभी के लिए जो है मंगल आशीर्वाद हमारे जो है गुड़गांव मंदिर की जो समिति है, संदीप जी, श्रेयांश जी और भी जो बहुत सारे उनके नाम हैं और सारे जो गुड़गांव के जो मंदिर हैं वह सभी जो है मैं हमेशा देखता हूँ जब एक मूल मंदिर है और इसकी शाखा पूरे गुड़गांव में लगभग 12-13 शाखा 15 लगभग शाखा जो है फैल चुकी हैं, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है वह सभी एकत्रित होकर के गुरु भक्ति का प्रभु भक्ति का वह संदेश देते हैं। उन सभी के लिए भक्तों के लिए हमारी महिला मंडल मातृशक्ति सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। इसी तरह से गुरुओं की भक्ति करते रहे और गुरु भक्ति सते मुक्ति आचार्य बादीप सेन सूरी ने कहा है कि जो गुरु भक्ति करता है उसको ही नियम से परंपरा से जो है मोक्ष की पद की प्राप्ति भी होती है। ऐसे सभी गुरु भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे जो समिति ने जो है तैयार किया और उन समिति का सभी ने तन मन धन से उसका सहयोग किया। महिला मंडल जो है उसमें जो है पूरा उसमें भी उनका सहयोग रहा और इसमें जो विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मेरा भाव था कि मैं गुड़गांव में तिजारा में जाकर के कार्यक्रम बनाऊं जिससे कि सारे लोग और बहुत दूर दूर से आएंगे और सबको लाभ होगा, लेकिन जो है हमारी यहाँ की कमेटी समाज का और मुन्ना भाई का जो है उनका जो है अनवरत प्रयास था नहीं महाराज ये जो है आपको जो है गुड़गांव से हम निकलने नहीं देंगे, बैरियर लगाने की जरूरत है और जो है आपको यही जो है कार्यक्रम करना है और एक भावना ही और इस आप देख रहे हैं कि सभी लोगों ने भक्ति भाव से जो है कार्यक्रम किया बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ पर जब क्षेत्र की बात आई, जब 2016 में मैं यहाँ पर आया था चतुर्मास लास्ट ईयर जब किया था जब लास्ट उस समय ये जब जो है कार्यक्रम जो है उसकी जो है और भी जो भी नाम अपने लिखाना चाहें तो हमारे जो संदीप जी, श्रेयांश जी, मुकेश जी के पास अपने जो है नाम लिखा कर मैं चाहूंगा कम से कम एक परिवार का सदस्य एक परिवार बहुत सारे जो है परिवार
बोले जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मंदिर बन रहा है, वैसे भक्त लोग भी आते जा रहे हैं। तो वह एक एक परिवार का एक एक सदस्य, मैं चाहूंगा कि उस पहाड़ में कम से कम जो है, ज्यादा जितना करे अच्छी बात, एक एक फुट जो है पहाड़ जो है अपनी तरफ से जो है जरूर जरूर जो है बनवाए, जिससे कि वह जो है जब वह पहाड़ बन करके लगभग 2 साल में हमारे सत्येंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, हीना जी हमारी आर्किटेक्ट हैं, वो भी कर रहे हैं, और सारी पूरी तो जो है वह उनका विचार है कि 2 साल के अंदर जो है वह पहाड़ बन करके पूरा तैयार हो। विचार है हमारे प्रवीण जी बाबा खड़े हैं पीछे, जो भी सौधर्म इन्होंने थे, उन्होंने भावना पाई है कि महाराज जी अगला जो पंचगणा हो उसके पूर्व जो है मैं चाहता हूँ कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जो है पूरा संघ जो है बिहार करके जो है यहाँ पर आए, चतुर्मास करे। उन्होंने ऐसी भावना भाई है, और सब लोग हम सभी वहां चलेंगे इंदौर, तो वहां जाकर के प्रार्थना भी करेंगे कि अनेका नाम में लघु संविष्कर में उनका जो है पूरा हो और उसका पंचकलन हो, ऐसी उन्होंने भावना की है। और उसकी जो बोले संघ का पूरा बिहार के संघपति बनने का मुझे वह सौभाग्य मुझे दिया जाए, और अभी भी जो है जो बिहार चल रहा उसमें भी उन्होंने जो है वह उन्होंने अपने रूप में गुप्त रूप में जो है वह भूमिका निभाने के लिए उन्होंने भावना पाई है। हमारे प्रेमचंद जी जो है उन्होंने भी वह बिहार में जो वो अपने जो है संघ की व्यवस्था के चलते चलते उन्होंने भावना भाई है, और भी हमारे सुरेश जी आदि उन्होंने बहुत सी भावना भाई है। सबके लिए जो है मंगल आशीर्वाद। हाँ रजत हमके तो सारे रजत भैया हमारे पूरे जो है सभी जो है उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अभी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और उसमें जो है आप सभी ने जो है नवीन पिछी प्रदान की, नवीन पिछी प्रदान की है, और कहते हैं आगम में उल्लेख है कि साधु पिछी कमंडल शास्त्र रखते हैं, इसके अलावा अन्य वस्तु नहीं रखते हैं, और पिछी कमंडल भी जो है वह अधिक नहीं रखते हैं, एक जो है पिछी रखते हैं और एक ही जो है वह कमंडल आदि रखते हैं। तो ऐसी जो है अवस्था में आपने नवीन पिछी जो है भेंट की, तो हमारा कर्तव्य की पुरानी जो है पिछी का त्याग किया जाए। और आप सभी बहुत देर से जो है दिल थाम के बैठे हुए हैं, और बड़े जो है किसको वह पिछी प्राप्त होगी, तो वैसे तो बहुत सारे